तो वर्गीकरण के या यूँ कहा जाए कि आधुनिक वर्गीकरण के जनक, पहले आप पढ़ चुके हैं आधुनिक वर्गीकरण के जनक कैरोलस लीनियस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं कि वर्गीकरण के पद। वर्गीकरण के पद से तात्पर्य है कि टैक्सो, एक शब्द आता है टैक्सो, यह बहुवचन शब्द है, या दूसरा शब्द आता है टैक्सोन, ये इसका एक वचन रूप है। जो हम वर्गीकरण करते हैं, चाहे जिस पद्धति में वर्गीकरण करें, तो वर्गीकरण करने के लिए हमने समूह, छोटे छोटे समूह बना लिया। उन समूहों को टैक्सो कहा जाता है। टैक्सो यानी कि पद। क्या कहा गया? पद। तो यहाँ पर जो हमने वर्गीकरण किया उसमें कुछ इस प्रकार से पद हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी है, अभी बता भी चुके हैं। डोमेन, संघ, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। तो इसमें आपने डोमेन के बारे में पढ़ा है। जो डोमेन में कार्ल वूस, किसने? कार्ल वूस, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्ल वूस ने जो है जो क्लासिफिकेशन किया, तो सभी जीवधारियों को 3 डोमेन्स में बांट दिया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 डोमेन्स में बांटा है, जिसमें से आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और तीसरा है यूकैरिया। तो 3 डोमेन्स में बांट दिया, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर RH व्हिटेकर पढ़ चुके हैं आप लोग। RH व्हिटेकर ने संपूर्ण जगत को, फिर जो यह आपके जो डोमेन बनाए गए हैं, इन डोमेन्स को फिर जो है कुल मिलाकर के 5 भागों में बांट दिया गया। जो ये 5 भाग हैं वो कहलाते हैं जगत। क्या कहलाएंगे? जगत। तो इनमें से जो 5 जगत कौन कौन से बताए गए? फर्स्ट बताया गया आपको मोनेरा, सेकंड बताया गया प्रोटिस्टा, थर्ड बताया गया फंजाई, फोर्थ बताया गया एनिमेलिया और फिफ्थ बताया गया प्लांटी। तो 5 जगत किसने बताया? RH व्हिटेकर ने बताया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांट। अब इनके फिर से डिवाइडेशन किए गए, जिनमें से आपको हमने मोनेरा के बारे में बताया है। मोनेरा क्या होते हैं? मोनेरा होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोटिस्टा क्या होते हैं?
यूकैरियोट्स होते हैं। फंजाई क्या होते हैं? ये भी यूकैरियोट। प्लांटी, ये सभी क्या है? यूकैरियोट्स हैं। लेकिन जो मोनेरा है वो क्या है? प्रोकैरियोट्स है। अब यहाँ पर समझने की बात आती है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होते हैं। पहले भी बता चुके हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें प्रो मीन्स प्रिमिटिव, यानी कि प्रारंभिक जो कोशिका का निर्माण हुआ वो प्रारंभिक स्तर पर था, और इसमें जो न्यूक्लियस है यानी कि केंद्रक कला अनुपस्थित होती है, और इसमें सत्त केंद्रक उपस्थित होता है। सबसे जो मेन जो दोनों में डिफरेंस है ये रहे। और इसमें जो है कई जोड़े में होते हैं जिनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। उस क्रोमोसोम के रूप में न्यूक्लियस में स्थित रहते हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दो भागों में बांटा गया। तो प्रोकैरियोट हो गए मोनेरा और यूकैरियोट हो गए प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी। तो आपको मोनेरा में आपने क्या क्या पढ़ा है? आपको इन सब के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं। तो फर्स्ट है आपका जो स्टेप है वो है डोमेन। 3 डोमेन्स हैं। अब इसके बाद इन 3 डोमेन्स को फिर से डिवाइड किया गया, तो ये 5 किंगडम में बट गया। 5 किंगडम में फर्स्ट है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, और थर्ड है फंजाई, फोर्थ है एनिमेलिया, और फिफ्थ है प्लांटी। ये हो गया। मोनेरा में रखे गए हैं सारे जितने हैं जीवाणु। जीवाणुओं को मोनेरा में रखा गया है। नीलहरित शैवाल, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। माइकोप्लाज्मा, जी हाँ, माइकोप्लाज्मा ये प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। इसी प्रकार से जब ये जगत हो गया, फिर इन जगत को छोटे छोटे भागों में बांटा गया, तो वो कहलाए संघ। फिर जो संघ है उनको और छोटे छोटे भागों में बांटा गया, तो वो कहलाए वर्ग। फिर जो वर्ग हैं उनको और छोटे छोटे भागों में बांटा गया, तो वो कहलाए गण यानी ऑर्डर। फिर जो ऑर्डर यानी गण है उसको और छोटे छोटे भागों में बांटा गया, तो वो कहलाए कुल, फैमिली। फिर इन्हें और डिवाइड करके छोटे भागों में बांटा गया, तो वो कहलाए वंश यानी जीनस। और सबसे लास्ट में जो सबसे छोटी इकाई, किस चीज़ की सबसे छोटी इकाई? वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई है वो कहलाती है जाति। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई हो गई जाति। इसको जॉन रे, ये भी पूछा जाता है कि जाति शब्द का प्रतिपादन किसने किया, इस्तेमाल किसने किया? तो जॉन रे इससे रिलेटेड है, आपको मैच कर लेना है। तो यहाँ पर इतने स्टेप हैं, डोमेन जगत यानी किंगडम, संघ यानी फाइलम,
वर्ग यानी क्लास, गण यानी ऑर्डर, कुल फैमिली, वंश जीनस, जाति स्पीसीज। तो आप लोगों को यह भी हमने बताया होगा द्विनाम पद्धति, द्विनाम नामकरण की पद्धति। तो द्विनाम नामकरण की पद्धति इसको किसने दिया था? इसको भी लीनियस ने दिया है। ये भी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। द्विनाम नामकरण की पद्धति किसने दिया? लीनियस ने दिया। ये होता क्या है? जैसे कि हम समझते हैं कि आम जानते हैं। आम को हम कई नामों से जानते हैं। हिंदी में कह दिए आम, इंग्लिश में कहेंगे मैंगो, या अन्य जगहों पर अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाएगा। लेकिन विज्ञान अलग अलग नहीं होती किसी भी जगह के लिए। विज्ञान पूरी दुनिया में जितने भी विज्ञान के नियम हैं वो एक होते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में आम को ऐसा क्या नाम रखा जाए कि पूरी दुनिया में उसको एक ही नाम से पुकारा जाए। इसलिए वैज्ञानिकों ने इनके कुछ स्पेशल नाम रख दिए। जीवधारी हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, उनके जो नाम रखे वो कहलाते हैं वैज्ञानिक नाम। अगर एनिमल है तो जूलॉजिकल नेम कहलाएगा। अगर एनिमल है, कोई जंतु है, तो कौन सा नाम कहलाएगा? जूलॉजिकल नेम कहलाता है। अगर कोई वनस्पति है तो कौन सा नाम कहलाएगा? बोटेनिकल नेम कहलाता है। ये याद रखना। तो इनके जूलॉजिकल या बोटेनिकल नाम रखने के लिए जो सिस्टम अपनाया गया वो कहलाएगा द्विनाम नामकरण पद्धति। तो द्विनाम नामकरण पद्धति में यहाँ पर जो आप सबसे नीचे की जो यूनिट आपको दिखाई दे रही हैं, वंश और जाति, इन दोनों को शामिल करके ये नाम बना दिया गया है। जैसे कि वंश में आम को कहते हैं मैंगीफेरा, और जाति में इसको नाम दे दिया जाए इंडिका। तो आम का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या हुआ? मैंगीफेरा इंडिका। ध्यान दें, जब भी इनका नाम जो है लिखा जाएगा तो फर्स्ट जो स्पीसीज, फर्स्ट नेम है, दो नाम है ना, फर्स्ट नेम मैंगीफेरा और सेकंड नेम इंडिका। जो फर्स्ट नेम है ये स्पीसीज जीनस से लिया गया है। किस स्टेप से लिया गया है? जीनस से लिया गया है। और जो सेकंड नाम है वो स्पीसीज से बनाया गया है। ठीक है, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ हम एक संक्षिप्त रूप में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से द्विनाम नामकरण की पद्धति अपनाई गई। अब इनको हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं एक उदाहरण लेकर के। क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे, अभी तक तो सिर्फ हम लोगों ने क्या पढ़ा है? डोमेन के बारे में पढ़ा है और जगत के बारे में पढ़ा है। अब स्टार्ट होंगे संघ। तो संघ में अब जैसे यहाँ पर एक जगत दिया गया था मुनेरा पढ़ चुके, जीवाणुओं के बारे में आपने पढ़ा है। इसके बाद जो दूसरा दिया गया प्रोटिस्टा, इस प्रोटिस्टा में एक संघ है, उसको कहा गया प्रोटोजोआ।
कौन सा संघ है? प्रोटोजोआ। इस प्रोटोजोआ के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। प्रोटोजोआ के कौन कौन से लक्षण हैं वो बताया जा चुका है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। जो यूग्लिना है इसमें इस प्रकार के फीचर्स पाए जाते हैं कि अगर सनलाइट अवेलेबल हो रही है तो उस समय इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, यानी उस समय यह ऑटोट्रॉफ्स होता है। क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स, यानी स्वपोषी कहलाएगा। लेकिन जब सनलाइट एब्सेंट हो उस समय यह जो है जंतुसम हो जाता है। जंतुसम मतलब हेटेरोट्रॉफ हो जाता है। तो इसलिए यूग्लिना को वनस्पति और जंतु के बीच की क्या कहा गया? कड़ी कहा गया है। तो ज़्यादातर हम जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ को मोनेरा, जो प्रोटोजोआ यानी प्रोटिस्टा है, आपको बताएं प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, इनके बीच की कड़ी माना गया है। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो अब हम जो है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्या बताया हमने? डोमेन ले लेते हैं। यहाँ पर मनुष्य का उदाहरण। मनुष्य का वर्गीकरण अगर करना हो हमको तो कैसे करेंगे? तो डोमेन फर्स्ट स्टेप आएगा, जो हायर स्टेप है इसको कहेंगे डोमेन। सेकंड स्टेप आएगा जगत यानी कि किंगडम, जो सेकंड स्टेप है किंगडम हुआ। थर्ड स्टेप संघ, फाइलम। फोर्थ है वर्ग, फिर गण, ये हो गया क्लास, ये हो गया ऑर्डर, कुल यानी कि फैमिली, कुल यानी कि फैमिली, फिर वंश यानी कि जीनस, जाति यानी कि स्पेसीज। तो यहाँ पर इतने स्टेप हैं। अब इनके बीच में भी सब या सुपर हो सकता है। जैसे संघ के भी अगर छोटे वर्ग हो गए, जो वर्ग से बड़े और संघ से छोटे होंगे, तो वो सब फाइलम कहलाएगा। या वर्ग से जो बड़ा क्लासिफिकेशन होगा वो सुपर क्लास कहलाएगा। तो इनमें भी किए गए हैं, लेकिन मेन जो आपके स्टेप आ रहे हैं, जो टैक्सा आ रहे हैं, वो यही हैं: जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ध्यान रहे, जब हम स्पेसिमेन देंगे, आपको फाइल बनानी है प्रैक्टिकल की, तो
तो उसमें जो भी स्पेसिमेन दिया जाएगा, जैसे मान लो यूग्लिना दिया गया, इनके जो क्लासिफिकेशन करोगे इसी के अनुसार करना है। तो यहाँ पर मनुष्य का जो डोमेन है, डोमेन क्या होगा, 3 डोमेन बताए ना, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और यूकैरिया। तो इसका क्या हो जाएगा, यूकैरिया, क्योंकि मनुष्य है। तो मनुष्य किस डोमेन में आएगा, यूकैरिया में आएगा। जब किंगडम की बात आएगी तो किंगडम कौन सा होगा, क्या है मनुष्य, एनिमेलिया। कौन सा किंगडम होगा, एनिमेलिया। अब जब बात आती है संघ की, तो किस संघ में आएगा, कार्डेटा, कार्डेटा संघ में आएगा। अगर वर्ग में डिवाइड करते हैं तो ये हो गया टेट्रापोडा। कौन सा होगा, टेट्रापोडा, सॉरी कार्डेटा, तो ये होगा मैमेलिया, मैमेलिया। फिर गढ़, गढ़ कौन सा होगा, प्राइमेटा। कुल यानी कि फैमिली, होमिनिडी, होमिनिडी फैमिली है। और वंश यानी कि जीनस क्या हो गया, होमो। और जाति क्या हो गई, सेपियंस। क्या हो गई, सेपियंस। तो इस प्रकार से मनुष्य का जो क्लासिफिकेशन हमने किया, डोमेन यूकैरिया, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कार्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, स्पीशीज सेपियंस। अब इन दोनों को, ये फर्स्ट नेम हो गया, ये सेकंड नेम हो गया। जब फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे तो उसका नाम होगा होमो सेपियंस। ये जो है आप क्या हो गया, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो इस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। अब बात आती है, आप यहाँ पर 3 तरह के जो किंगडम हैं, इसमें एक हो गया मोनेरा, सेकंड हो गया प्रोटिस्टा, सॉरी ये 2 तरह के जो हैं इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो तीसरे पढ़ने जा रहे हैं वो है एनिमेलिया। क्या है, एनिमेलिया। तो एनिमेलिया के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।